Finally, so we got India's 22nd IIMs on ground. पहले IIMs बिल पास हो चुका था लोकसभा राज्यसभा, then 24th of Feb on the Valentine Day इंडिया को 22nd IIMs and that's to नॉर्थ ईस्ट स्टेट, एक ऐसा IIMs जहां पे IITs भी है, एम्स भी है। तो अगर कोई भी स्टेट या सिटी जहां IITs, एम्स एंड द IIMs होता है तो वन ऑफ द प्राइम लोकेशन बनना स्टार्ट होता है फॉर द इन्वेस्टमेंट के लिए। सो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा लोकेशन है। नॉर्थ ईस्ट, पूरे नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर कर रहा है। सेम प्लेस हमारे इंडिया में भी 2-3 जगह और हैं जहां इन्वेस्टमेंट काफी बूम हो रही है। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया, क्या होगा। फर्स्ट बैच के बारे में भी मैं बात करूंगा आपसे पूरा का पूरा। एंड वी गॉट द ट्वीट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कि वी गॉट द IIMs, क्या है क्या नहीं है, हम इसके बारे में भी सब कुछ बात करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना कि अगर कुछ भी मिस करते हो तो जैसे आपको कुछ IIMs ने धोखा दे दिया है, ये IIMs आप अपनी गलती का मिस मत कर देना। हिस्ट्री ट्रेंड्स क्या है, IIM गुवाहाटी का ब्लूप्रिंट्स क्या होगा, 22nd IIMs क्या है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर IIM अहमदाबाद लेगेसी फॉर द कैट 2025 स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। एंड दीज वीडियोस बेस्ड ऑन माय लर्निंग्स, माय एक्सपीरियंस एंड माय एक्सपर्टीज इन द कैट गाइडेंस फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को कंप्लीट करते हैं एंड बेस्ट लर्निंग को देखना स्टार्ट करते हैं। फॉर द IIM गुवाहाटी जो हमारे पास है, दैट्स द फाउंडेशन ऑफ द IIM गुवाहाटी एंड द ए फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर फाउंडेशन ऑफ गुवाहाटी एंड द IIMs ए फैक्टर्स को मैं बता दूं कि दिस इज इन द सिंपल वर्ड्स द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। द ओल्ड IIMs गेटिंग टू क्राउडेड, अगर आपको लगता है कि नहीं ओल्ड IIMs में क्राउड बहुत ज्यादा हो रहा है और द ओल्ड IIMs का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज्यादा कैट सेंट्रिक होता है, समटाइम्स वर्क सेंट्रिक होता है या कुछ और सेंट्रिक होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। IIM गुवाहाटी ऑफिशियली आपके पास आ चुका है एंड मैं इसको क्या बोलता हूं, दिस इज नॉट जस्ट अनदर बेबी IIMs बिकॉज इसके साथ ए फैक्टर है, IIM अहमदाबाद का मेंटरशिप है। तो दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द ज्वेल इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, तो होने ही वाला है, उसमें बात करेंगे। गवर्नमेंट ने आपको 550 करोड़ का बजट दिया है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। IIMs हमेशा ऑटोनोमस बॉडी होते हैं, बट जो बजट है इसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, फर्स्ट 3 इयर्स 4 इयर्स सर्वाइव करेंगे और फर्स्ट 3 इयर्स के लिए दिस IIMs हैज द गॉडफादर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। इन दिस वीडियो फर्स्ट बैट एडवांटेज क्या होगी, IIM अहमदाबाद का लीगेसी इफेक्ट क्या दिख सकता है एंड व्हाट कुड बी द माय गेस ऑन द कट ऑफ परसेंटाइल क्या होगी बेस्ड ऑन द हिस्ट्री डेटा। इंटरव्यूज करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम सब कुछ डिस्कस करना चाहते हैं इस वीडियो में। बट अभी जो देखना है दैट्स व्हाट अबाउट द ए फैक्टर। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ए फैक्टर वी हैव राइट नाउ इज द फाउंडेशन ऑफ ए फैक्टर्स। अब ये फाउंडेशन ऑफ ए फैक्टर्स है क्या, हमें इसके बारे में देखना होगा। Now come, why I am calling IIM Guwahati a tier 1 prospect from day 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये tier 1 B schools बन चुका है। I'm not saying कि this is not a baby IIMs among the Blackie and top B schools में अभी तो स्टैंड नहीं करेगा, बट अगर हम नॉन IIMs के बारे में सोचना स्टार्ट कर दे कि सर मुझे नॉन IIMs भी ज्वाइन करने का मैं सोच रहा था XYG B स्कूल, बट आपके पास अगर गुवाहाटी का ऑप्शन आता है विथ कंसिडरेशन कि वो नॉन IIMs एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, IIM गुवाहाटी में जाके हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप IIM गुवाहाटी को कंसीडर कर सकते हो। यहां पे मैं कंडीशन सेट कर दूं बिफोर प्रिजिंग द IIM गुवाहाटी कि मेनी अदर नॉन IIMs आर डूइंग बेटर देन द IIMs इन द अर्ली स्टेज ऑफ द IIMs। बट एक सेकंड कंडीशन और भी आपको पता होना चाहिए, IIMs का ब्रांड डाउन नहीं होता है। हाँ, उससे एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज्यादा होती है, बेबी IIMs में प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं, समर प्लेसमेंट में बहुत फाइट हो रही है, दैट्स आवर एक्सपेक्टेशन बिकॉज वो IIMs है। बट IIMs जिस समय वो बना था और जो अभी है उससे इंप्रूव हो रही है। नॉन IIMs में ब्रांड्स में फ्लक्चुएशन बहुत बार चलता रहता है, या अगर आप एज ए पेरेंट्स इस चीज को देख रहे हो तो बहुत बार होता है ना कि मेरी बहू IIM से IIT से होती तो बहुत अच्छी बात होती, मेरा दामाद अगर IIM से होता तो अच्छी बात होती, या कंपनीज बहुत ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं कि हमें तो IITs IIMs चाहिए। यहां पे एक बात और एक्स्ट्रा है कि ब्रांड IITs IIMs आपको इन फ्यूचर कुड बी अ बेटर प्रोस्पेक्ट फॉर गेटिंग लोन्स फ्रॉम द स्टार्टअप इंडिया फाउंडेशन हो सकता है। तो आप ये सारी बातें को देखना, समझना, देन प्लान करना, एंड एट द एंड मैं तो आपके साथ हूं ही कि आप कैसे देख सकते हो कैसे नहीं देख सकते हो।
यहां पे मैं बात करना चाहता हूं वाई इट्स डे वन से ही काफी अच्छा क्यों है, बिकॉज इट हैज आई एम अहमदाबाद डीएनए। और आई एम अहमदाबाद जब भी लेके आता है, मेंटोस करता है, दे डोंट लेंड देयर लोगोज, वो बस अपने लोगोज को लेंड नहीं करते हैं आई एम अहमदाबाद की, मैं आई एम अहमदाबाद, दे लेंड व्हाट, दे लेंड देयर पैडागॉजी, द फैकल्टी, रिक्रूटर ट्रस्ट, स्टार्टिंग एट डेज का सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ब्रांड सीरियसनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि यहां पे आई एम अहमदाबाद अपने रिक्रूटर्स को यहां भेज देगा, ऐसा नहीं होगा। दे आर क्रिएटिंग द प्रोसेस, वो प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं। आई एम अहमदाबाद को अब देखते हैं कि उन्हें किसको किसको उन्होंने मेंटोरशिप दी थी, वो पहले क्या थे, आज क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। देन आई टॉक अबाउट द गुवाहाटी, आज क्या है और आगे क्या हो सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज वी हैव 22 आईएम्स, फ्यू आईएम्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अमंग दी आईएम फर्टर्निटी अगर मैं बात करूं तो, चाहे वो वर्क एक्स पॉइंट को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं, जो भी है स्ट्रगल कर रहे हैं, बट दे आर ट्राइंग टू गिव देयर बेस्ट। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। और यहां पे अहमदाबाद आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देने को तैयार है, 2 to 3 ईयर्स से देंगे, ऑपरेशंस में देंगे। टेक सिटी बैंगलोर में आपका बोंगारा में हो रहा है, जो बिल्डिंग आपको मिली है 2-3 साल की लॉजिस्टिक की, उसको टेक सिटी है। परमानेंट कैंपस 132 एकर्स का पलासबाड़ी में हो रहा है, विच इज हमने पहले भी डिस्कस किया था। कैपिटल सैंक्शंस 550 करोड़ हो चुके हैं, मैंने आपको बताया है। तो कामरूप डिस्ट्रिक्ट में पलासबाड़ी में आपका फाइनल कैंपस बनेगा, बट 2-3 साल जो आपका है, 3 साल तो मान ही लो, समटाइम्स 7 to 8 ईयर्स भी लगते हैं कैंपस को पूरा बन के बिल्ड होके आपको मिलने तक। तो अभी जो आपका है टेम्पररी आपका बोंगारा में चलेगा। लाइक आई एम रांची जो चल रहा था, वो एक संचार भवन था, गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, उसमें क्लासेज होती थी और बाकी उनका हॉस्टल कहीं दूर था, यहां भी हो सकता है। स्टार्टिंग डेज में जो लोग मिस करते हैं आईएम्स में या किसी भी न्यू इंस्टीट्यूट में, बीट आईएम्स, बीट आईआईटीज, बीट दी आईएफटी, अगर कहीं भी मिस करते हो तो कैंपस लाइफ मिस करते हो। बिकॉज आपकी मॉर्निंग और इवनिंग की ट्रांजिट जो होती है वो बस में निकल जाती है। देन आप जाते हो वहां पे क्लासेस करते हो, वापस आते हो, फिर अपने कैंपस में होते हो, और हो सकता है आपको हॉस्टल नहीं मिल पा रहा हो, आपको रूम्स मिल रहे हो। तो स्टार्टिंग में ये फेजेज होती हैं, बट यहां पे आपको ट्रेड ऑफ करना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, आगे भी मैं आपको गाइड करूंगा कि क्या मुझे ये चाहिए या ब्रांड आईएम्स चाहिए या मुझे कुछ और चाहिए। तो आप जो भी डिसीजन लेना, वो अपने सारे ऑप्शंस को एनालाइज करके लेना कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कैंपस सेक्शन हो गया, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग की जो बात हो रही है, यहां पे आईआईटीज हैं, आईएम्स हैं, एम्स हैं, तो बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशंस यहां पे खुल रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं होता है ऑलवेज कि हम बहुत अच्छा करेंगे। देयर आर फ्यू आईएम्स जहां पे एयरपोर्ट है, बाकी भी अच्छे काफी इंस्टीट्यूशन है, बट अभी भी वो स्ट्रगल कर रही है। बट मैं स्टिल अभी यहां पे एक पॉइंट बार बार कोट करना चाहता हूं, आईएम जो अर्ली स्टेज में थे और अभी उनका जो पोजिशनिंग है वो बेटर हुआ है। हमारे एक्सपेक्टेशन हमेशा आईएम से ज्यादा होते हैं कि मैं यहां पे जाऊंगा तो मुझको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। दैट्स वाई ये कंसिडरिंग फैक्टर्स हमारा होता है। गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेड कॉरिडोर मैनेजमेंट यहां पे चल रहा है, इमर्जिंग मार्केट लीडरशिप यहां पे हो रही है। बट क्या इसका कितना आईएम्स फायदा उठा सकते हैं, ये भी देखना होगा। और ये ज्योग्राफी एक्सपेंशन नहीं है, ये इकोनॉमिक पोजिशनिंग है। नॉर्थ ईस्ट पे पूरा ध्यान जाया जा रहा है। गवर्नमेंट जैसे गुजरात पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है, बाई किसी भी हो, डबल इंजन सरकार हो या जो भी हो, गिफ्ट सिटी वहां पे बन रहे हैं। अगर यहां पे नॉर्थ ईस्ट में भी वही ध्यान दिया तो इन फ्यूचर, अभी तो कैट 2025-2026 बैच के लिए ये एक बेबी आईएमसी है। मैं इसे नेसेंट आईएम भी नहीं मानूंगा, दिस इज अ बेबी आईएम्स, बिकॉज अहमदाबाद इसके साथ खड़ा है। आइए हम लोग देखते हैं अगर अहमदाबाद होता है तो क्या होता है। लेट्स गो बेस्ड ऑन द आरटीआई बैक्ड। मैं जो भी डेटा बताऊंगा आरटीआई बताऊंगा, नो इमोशन, ओनली डेटा बताऊंगा कि आखिर क्या है। लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री, द आई एम ए मेंटी ट्रैक रिकॉर्ड। आई एम ए ने जिसको भी मेंटीज किया है, जिसको भी मेंटोर किया है, जो उसके मेंटीज थी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कौन कौन है, पहले क्या प्रोसीजर होती थी, बाद में क्या है, और अभी तो आपको सब कुछ पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम अहमदाबाद ने जो सबसे पहले मेंटोर किया है वो मेंटोरशिप है आई एम इंदौर का, 1996 द प्रोटोटाइप। अहमदाबाद ने इंदौर को मेंटोरशिप किया। और अभी आपको पता है कि इंदौर एक ऐसा आईएम्स है जिसके पास बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे मोटे बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं। आईपीएम भी कर रहा है और काफी अच्छा कर रहा है ब्लैकी में। पहला जो बैच था उसमें 37 स्टूडेंट्स थे। दिस इज द डेटा, आई कुड बी सम ऑफ द प्लस माइनस गलत हो सकता है, बट दिस डेटा इज द 37 स्टूडेंट थे। कैट कट ऑफ 90s में हुआ करती थी, 1996 में 90 लाना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी।
जो लेट 90s में थी वो 85 to 90 परसेंटाइल कट ऑफ जा रही थी। सेक्शनल जो था हैवी था, कैट और इंटरव्यू फोकस क्लिक कर रहे थे, ये इंटरव्यू फोकस भी था, मतलब आपका कैट स्कोर भी था और इंटरव्यू भी ये प्लान कर रहे थे। उस समय जब अहमदाबाद था तो प्लेसमेंट क्या थी, 1996 की बात थी, दैट 97 98 आपका हुआ एंड 2007 भी आपका आया जब बहुत सारी क्राइसिस की बात चल रही थी। तो प्लेसमेंट एवरेज 6 लाख था और आज का 25 लाख है। 1998 में 6 लाख का एवरेज प्लेसमेंट देखा जा रहा है। दीज आर डेटा जो मुझको मिला है, आई कुड बी प्लस 7-8 होगा, तो ये एवरेज है। 6 लाख 1996 में बुरा नहीं था, अच्छा भी मैं बोलूं या नहीं बोलूं तो बात की बात है, बुरा नहीं था आईएम्स के लिए, बट अभी जो एवरेज है 65 है, आप CAGR कैलकुलेट कर सकते हो। उस समय आईएम अहमदाबाद जब मेंटोर कर रहा था तो रिक्रूटर्स कौन थे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड आई थी, HLL आया था, इन्फोसिस आई थी, मतलब कुछ अच्छे नाम आए थे। अहमदाबाद इनको फिर से बोलेगा कि तुम वहां भी जाकर रिक्रूट कर लो, हमारे पास से रिक्रूट करो, कुछ और बच्चे चाहिए तो तुम वहां भी चले जाओ अगर तुम्हें देखना है तो, ऐसा बोला जाता है ऑलवेज। लिसन, इवन अ प्री बूम इंडिया उसमें बूम कर रहा था। IMA मेंटोरशिप इंश्योर्ड क्रेडिबिलिटी, हमने उनको कंपनी भेजा और 37 स्टूडेंट तो प्लेस हो ही गए होंगे, एक दो बचे थे। तो दिस इज व्हाट दी अहमदाबाद ने 1996 में स्टार्ट किया, दैट इज द प्रोटोटाइप। अब सिंस अहमदाबाद हमारे पास आ चुका है तो हम चलते हैं नेक्स्ट किस आईएम्स को किया गया। सो द नेक्स्ट आईएम इज IIM उदयपुर, इंदौर दैन द उदयपुर। 1996 के बाद 2020 11 2020 10 11 is the era of, or the 12 is the era of new IIMs। IIM उदयपुर को दिया गया। अब IIM उदयपुर को डाइवर्सिटी मॉडल पे ही IIM अहमदाबाद ने डेवलप करना स्टार्ट किया। IIM अहमदाबाद यहां पे जो कल इंटीग्रेट किया, दैट इज डाइवर्सिटी, एकेडमिक रिग्रेस, दीज आर द थिंग जो अहमदाबाद का DNA है, यहां पे डालने की पूरी कोशिश गई। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वी वांट नॉन इंजीनियर्स मेनली, बट इस बार ये थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर मैं कैट कट ऑफ की बात करूं तो 80 परसेंटाइल से 85 परसेंटाइल था, सेक्शनल 70 परसेंटाइल थी, कैट वेटेज 50% था, PI वेट 30% था और वर्क एक्स 20% का वेटेज था। दिस आर डेटा जो मुझे अभी मिला है। आई एम अगेन कोटिंग की शायद कुछ मैं मिस कर रहा हूं, तो उसमें आप क्वेश्चन मत करना कि नहीं ये गलत है ये सही है। तो जो डेटा मैंने निकाला है, जो मेरे पास पहले से पढ़ा हुआ था 2011 में का जो डेटा है वो क्या है, 80 परसेंटाइल कट ऑफ थी, बट इट डजंट मीन दिस इज द बेसिक कट ऑफ। क्या इस पे कॉल्स आएंगे, उस पे कॉल्स आने के लिए बाकी अगेन होता है, दीज आर द मिनिमम कट ऑफ, देन आपका इंटरेस्ट फिल किया जाएगा, उस पे कॉल आएगा। मैं बात करूंगा गुवाहाटी में क्या होता है क्या नहीं होता है, उस पे कॉल्स आना था। सिंस उदयपुर में ये क्या था, इन्होंने अपना पूरा का पूरा इंदौर पे प्रोसेस किया था और उदयपुर इज द कॉमन प्रोसेस का पार्ट था, शुरू से ये कॉमन प्रोसेस का पार्ट था, अभी निकल गया है, कैप से बाहर निकला है। यहां पे दे, अब ये लोअर कट ऑफ क्यों हुई थी, ये देखो, वहां पे तो कट ऑफ आपने 1992 रखी थी, यहां लोअर कट ऑफ क्यों थी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बैच पोटेंशियल होना चाहिए, नॉट अ परसेंटाइल। कॉमन प्रोसेस में ये डिसाइड किया गया था कि हम सेक्शनल कट ऑफ अच्छा रखेंगे, परसेंटाइल को थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश करेंगे और हम अच्छे बच्चे को बुलाने की कोशिश करेंगे। वी आर लुकिंग फॉर द प्रोफाइल ड्रिवन, डाइवर्सिटी विद द प्रोफाइल ड्रिवन, बस ओनली परसेंटाइल को हम नहीं देखेंगे। प्लेसमेंट कैसा था उदयपुर का, पहला 10.2 का LPA गया था 2023 में, एवरेज जो मैं बात कर रहा हूं 11-12 का LPA गया था इनका। रिक्रूटर्स कौन कौन आए थी, जी था, ICICI बैंक था, कॉग्निडेट जो मेजर रिक्रूटर्स थे, वहां पे इन्फोसिस था, यहां CTS आ रही है आपकी। तो दीज आर द थिंग्स जो होता है। IIM अहमदाबाद अगर मेंटोर्स IIMs है तो आपको देगा क्या, आपको मेंटोरशिप देगा इन द टर्म्स ऑफ फैकल्टी जो वहां पे जाएंगे या फैकल्टी रिक्रूट करने का प्रोसेस IIM अहमदाबाद अपने पास रखेगा। जब तक कि उसको परमानेंट डायरेक्टर्स नहीं मिल जाता है तब तक IIM अहमदाबाद अपना सारा प्रोसेस करता रहेगा, मैनेजमेंट अपना सपोर्ट देता रहेगा, ऑपरेशंस में उसको सपोर्ट देता रहेगा और प्लेसमेंट में वो अपने रिक्रूटर नहीं भेजेगा, लेकिन थोड़े तो इन्फ्लुएंस होते हैं कि जब तक आ रहे हो इस 30-40-50 बच्चों का रिक्रूटमेंट ले लो, ऐसा क्या जाता है। टुडे राइजिंग ग्लोबल रेपुटेशन, अभी उदयपुर में एक क्या है, रिग्रेस डाइवर्सिटी, रिग्रेस प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, बट उदयपुर सीम्स टू बी द वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल्स अमंग द न्यू IIMs दिख रहा होता है। पहले क्या था, इंदौर काफी अच्छा कर रहा है, उदयपुर भी अपने पूरे लेगेसी में बहुत अच्छा कर रहा है, बट मैं यहां पे एक बार फिर से कोट कर दूं, व्हाई द उदयपुर इज अमंग द बेस्ट बी स्कूल्स इन द न्यू IIMs, और द IIMs क्यों है, ड्यू टू द डायरेक्टरशिप ऑफ द, जब IIM अहमदाबाद ने छोड़ा जो डायरेक्टर्स उनके आए थे वो भी IIM उदयपुर को काफी अच्छा किए। तो हम कभी बात नहीं करते हैं कि कौन डायरेक्टर है, हम बात करते हैं प्लेसमेंट कौन है। मैं ऑलवेज बात करता हूं
कि डायरेक्टर कौन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे उसको कैसे लेके जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंदौर अच्छा कर रहा है, उदयपुर काफी अच्छा कर रहा है। देन कम टू द IIM नागपुर 2015 बेबी IIMs। IIM नागपुर को आप हाइप करो, होबर हाइप करो या रियलिटी देखो, लास्ट ईयर बहुत अच्छा करने का इन्होंने सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया था कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग मैं क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, आप देखिएगा, चाहे तो इसको आप हाइप कह सकते हो, ओवर हाइप कह सकते हो, या रियलिटी और सेमी रियलिटी कह सकते हो। IIM नागपुर लास्ट ईयर सोशल मीडिया पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। रियलिटी क्या है आप सर्च कीजिएगा। बट अभी बात हो रही है द स्पीड रन मॉडल की, बात हो रही है 2015 एंड वी आर सीइंग द 2026। कैट कट ऑफ 90 परसेंटाइल पहुंच गई थी। दैट्स द 85 परसेंटाइल 90, सेक्शनल 80 था, कैट वेटेज का 50% था। बट यहां पे एक ट्विस्ट था। जब पहली बार IIM नागपुर बना था तो वो अपने PI प्रोसेस को कंडक्ट नहीं किया था। इंदौर का PI प्रोसेस था, उदयपुर कॉमन प्रोसेस में था। नागपुर ने कहा कि नहीं, डिड नॉट कंडक्ट इंडिपेंडेंट इंटरव्यू इनिशियली, यूज्ड इंटरव्यू स्कोर्स ऑफ ओल्डर IIMs। लाइक IIM विशाखापट्टनम जो भी चलता है कि अगर आपके पास कुछ ओल्डर IIMs के हैं तो हम वहां से स्कोर ले लेंगे, वेटेड एवरेज ले लेंगे या बेस्ट स्कोर को हम ले लेंगे और आपको देंगे। सो कैट वेटेज था, प्रोफाइल था और आपके पास ओल्डर IIMs का था। बात करते हैं प्लेसमेंट, जिसमें आपकी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, पैसे डाल रहे हैं ना, तो वो क्या है, तो इनका एवरेज था वो बुरा नहीं था, 12 था उनका। उदयपुर 10-11 पे था, ये बोलते 13-14 जो भी हैं, बट एवरेज 11-12 था इनका, विच इज नॉट बैड। रिक्रूटर्स किस कौन कौन से आए थे, तो यहाँ पे यस बैंक थी, BPCL था, टाटा मोटर्स था, मतलब एक अच्छे रिक्रूटर्स चंक दिख रहे थे नागपुर में। ये लोकेशन एडवांटेज है। इंदौर MP का लोकेशन एडवांटेज, उदयपुर हैज ए लोकेशन एडवांटेज, देन नागपुर को भी सिंस महाराष्ट्र में तो लोकेशन एडवांटेज है। नॉर्थ ईस्ट लोग जाके क्या रिक्रूट करेंगे, क्वेश्चन तो ये है। IIT गुवाहाटी, एम्स कॉलेज है तो लोग वहां पे जाना चाहेंगे। वहां पे बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं हमारे, कामाख्या मंदिर एंड सो बगल में आपका दिखता है, कामरूप भी है वहां पे, कामरूप भी है, तो लोग वहां पे जाना चाहेंगे। लाइक जम्मू रिक्रूटर्स क्यों जाना चाहते हैं, बिकॉज वहां पे वैष्णो देवी है, चलो आते हैं घूम लेते हैं, हमारा एक हॉलीडे हो जाएगा, एक काम भी हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या रिक्रूटर्स को लेके जा पाएगा। बात यह है, अब सबसे पहले हमने 3 कॉलेज को देखा, इनके पैटर्न रिकॉग्निशन को देखते हैं कि आखिर ये पैटर्न कैसे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। एवरी IIM ए मेंटीज, जिसको भी IIM अहमदाबाद ने मेंटोर किया है, स्ट्रॉन्ग फर्स्ट बैच प्लेसमेंट हो रही है। उस टाइम का जो एवरेज प्लेसमेंट है उतना तो वो करवाने की कोशिश करता है, हाई कैट वेटेज रखता है, लेकिन रैपिड ब्रांड स्केल होता है, इंस्टीट्यूशनल सीरियस रहते हैं। यहां पे जो है बाकी की अहमदाबाद का मेंटोरशिप है या किसी भी बी स्कूल का बैंगलोर का मेंटोरशिप होगा, एक नोशन होता है कि काफी अच्छा होगा। बट मैं यहां पे क्लियर कर दूं, ये डिपेंड करता है कौन सी प्रोफाइल जाती है, क्या प्रोफाइल जाती है। अहमदाबाद तो बेटर देने की कोशिश करेगा ही करेगा। आप बस इस वीडियो के बेसिस पे IIM गुवाहाटी को पहला चॉइस मत रख लेना, आप सारे ऑप्शंस और सब कुछ को ट्रेड ऑफ करना, देन देखना क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे जो बैच लगता है, मुझे लगता है 50 to 60 का बैच साइज होना चाहिए, बहुत ज्यादा बैच साइज नहीं जाना चाहिए। कि अगर हम बात करें तो IIM गुवाहाटी नेक्स्ट इन लाइन है, देखते हैं कि क्या इसको अहमदाबाद अपनी पूरी तरह से फिट कर पाता है। बट एक बस तो हो रहा है, लाइक सोशल मीडिया अभी IIM गुवाहाटी एडमिशन टाइम है, ये क्या है, एडमिशन टाइम है, इसी समय इनोग्रेशन हो रहा है, तो हर एक YT चैनल IIM गुवाहाटी को कवर करने की कोशिश करेगा। तो सोशल मीडिया में तो बज है, तो आप इस बज में बह नहीं जाना, बिकॉज सोशल मीडिया का जो फ्लो होता है वो उसी धारे में लेके जाता है जिस पे आपके जो क्रिएटर्स हैं बनाना चाहते हैं। और क्रिएटर्स किस पे बनाते हैं, जिस पे SEO काम करता है। तो हम इस सारी बातों को अगर देखना स्टार्ट करें तो SEO IIM गुवाहाटी के फेवर में है, तो हम SEO के फेवर में नहीं जाएंगे, दैट इज हम जाएंगे, हमारा क्या ऑप्शंस है, अपना बेस्ट देंगे। देखो IIM गुवाहाटी के एडमिशंस के बारे में अगर बात करूं तो उन्होंने पहला क्या किया, सबसे पहले कैट फॉर्म्स को जब रीओपन किया था, एडिट विंडो जब ओपन हुआ था, उसमें IIM गुवाहाटी को ऐड किया था। मैंने बताया था आपको, दैट्स व्हाई ऑलवेज से कि आप एक सही नेटवर्क ग्रुप में रहो तो आपको पता चलता रहेगा कि बॉस अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। जब एडिट विंडो हुआ था तो IIM गुवाहाटी को ऐड किया गया था। आपने कैट फॉर्म में अगर IIM गुवाहाटी को टिक किया होगा तो आप IIM गुवाहाटी के लिए एलिजिबल हैं। बट यहां पे हो सकता है IIM अहमदाबाद फिर से सब लोगों को जो एलिजिबल है क्लिक कर सकता है, दैट्स 30% चांस हो सकता है कि अगर आपने कैट फॉर्म में IIM गुवाहाटी को टिक नहीं किया है तो दोबारा करने का मौका मिल सकता है। बट 70% to 80% चांस है
IIM गुवाहाटी का मौका उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने कैट फॉर्म में IIM गुवाहाटी को टिक किया था। मेल्स उनके पास जाएंगे, फॉर्म्स उनके पास होगी, चाहे वो गूगल फॉर्म हो या अपना ये नया पेज क्रिएट करे, उनके पास फॉर्म्स जाएगा। अगेन मैं बात कर रहा हूं, मेंटोरशिप इंपॉर्टेंट है। तो आप किस मेंटोर्स के साथ हो, किस ग्रुप में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप अगर फ्री में भी पढ़ना चाहते हो तो एक सही ग्रुप को फॉलो करो। आपका ग्रुप आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक अनअकैडमी बोल रहा है प्राइस हाइक हो रहा है, प्राइस जाए कहीं और। मैं आपको बोलता हूं कि यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट मेंटोरशिप। आपको क्या मिलेगा? बेस्ट मेंटोरशिप मिलेगी यहां पे। दिस डील वोंट रिपीट एज पर द फ्लैगशिप कोर्स, बट यहां पे क्या है, कैट ओमेट का 14,999 पे कोर्स है, आप जाइए, गेट फ्री एक्सटेंशन प्लस कैट एश्योर आपको मिल रहा है 14,999 में, इनरोल कर लो। यू कैन यूज द कूपन कोड KRME, देन यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट मेंटोरशिप, यहां पे आपको मिलता रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नाउ सिंस अभी आपका फोकस कैट 2026 पे है, तो CV के लिए एडमिशन ओपन है। यू कैन आस्क, टॉक टू टीम कि नहीं मुझे GD करना है, मुझे और करना है, मुझे उस ग्रुप का पार्ट बनाओ जहां पे अपडेट्स जाता रहता है, तो अपडेट्स आपके जाता रहेंगे, उसको आप देखिएगा। मेंटोरशिप इज इंपॉर्टेंट। नाउ हम बात करते हैं सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज पे। द सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, द गोल्डीलॉक परसेंटाइल, इस पे बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यू, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो कि आखिर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, व्हाट वुड बी द प्रेडिक्शन ऑफ माइंड। एंड वो प्रेडिक्शन है, हो सकता है कि क्या है, दैट्स व्हाई इट्स अ कंडीशन अप्लाई। बट मैं ट्राई करूंगा रिसर्च के बाद ही मैं कुछ आपसे बात करूं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ब्लूप्रिंट। हियर द लाइकली मॉडल फॉर द IIM गुवाहाटी जो हो सकता है। इंदौर का देखा आपने उदयपुर का देखा, आपने नागपुर का देखा। मुझे लगता है कि ये इस बार अगर IIM अहमदाबाद तुरंत प्रोसेस स्टार्ट करता है तो चांसेस हैं कि वो इंटरव्यूज ओल्डर IIMs का ले या कैप से भी इंटरव्यूज लेना स्टार्ट कर सकते हैं। मुझको डेटा देना स्टार्ट कर दो, मुझे क्या करो, तुम डेटा देना स्टार्ट करो। हो सकता है वो इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं करे, बट यहां पे अगर आप कैप या किसी ओल्डर IIMs से जाते हो और मेरा तो कॉल ही नहीं है सर, तो क्या मैं एलिजिबल नहीं हूं? क्या मैं कुछ सेक्शनल फंसा हुआ है? चांसेस कम है कि वो अपना इंटरव्यू कंडक्ट करवाए। अपना इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए हमें अहमदाबाद को अभी से प्रोसेस स्टार्ट करना होगा कि चलो हम फॉर्म भरवाते हैं, सपोज करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म्स होनी चाहिए। बट वो अपने ऑपरेशंस को देखना चाहेगा कि वो भी उनका प्रोसेस चल रहा है 13 अप्रैल तक, तो टिल द 16 और 17 अप्रैल तक तो उनका पूरा अपना एडमिशन प्रोसेस चलेगा। वो गुवाहाटी को भी देखना चाहते हैं, न्यू टीम बनाना चाहेंगे। न्यू टीम बनाने में उस लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे जो एडमिशन प्रोसेस में पहले से थे। तो क्या उनका वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? अगर वो इंटरव्यू करना चाहते हैं तो मार्च अप्रैल में कुछ ना कुछ अपडेट्स दे देंगे और मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। अगर अपना इंटरव्यू नहीं करना चाहते हैं तो एक्सप्रेशन फॉर्म्स को UI को फ्लोट करेंगे दोबारा, या जिन लोगों ने कैट का फॉर्म में गुवाहाटी को टिक किया है उनके पास मेल जाना स्टार्ट करेगा कि अगर आपने कर दिया तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को फिल कीजिए एंड आप अपने सारा डेटा को फिल करो कि आपका कैट का स्कोर क्या है, या मैं कैट का स्कोर आपसे ले लूंगा, जो भी है उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। जो मुझे लगता है अभी तक का गेस, हो सकता है मैं 100% गलत हूं, मुझे जो लगता है वो क्या है, ओवरऑल 90-94 परसेंटाइल कट ऑफ जानी चाहिए, विच इज ऑफ द बेबी IIMs के आसपास का जो कोर कोर्स है। 92 परसेंटाइल आपका बेबी IIMs का MBA का कोर्स का है, वो कट ऑफ को जा सकता है या उसको भी डिक्रीज कर सकता है। सेक्शनल 80 परसेंटाइल को भी ये डिक्रीज करने के चांसेस हैं। तो मैं अगर गेस करूंगा तो मुझे लगता है सेक्शनल 70 या 80। बट मैंने 80 यहां पे क्यों लिखा? बिकॉज अहमदाबाद ने अपने कट ऑफ को जब 90 पर कर दिया है तो यहां पे 80 तो दे सकते हैं वो। ये आपका कट ऑफ हो सकता है। वाई स्लाइटली हायर देन द उदयपुर? बिकॉज अभी ब्रांड स्ट्रॉन्ग कर रहा है और IIM इन अहमदाबाद ने अपने सारे कट ऑफ को इंक्रीज किया है। बट अगर यहां पे डाइवर्सिटी इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये कट ऑफ को कम कर देंगे यहां पे, देन उसके बाद अपडेट करेंगे। तो ये मेरा बस एक गेस है, हो सकता है इस गेस पे मैं पूरी तरह गलत हूं, बट ये गेस है, देखते हैं। अब एक्सपेक्टेड सिलेक्शन वेटेज का क्या होता है? मुझे जो लगता है, जो हमेशा रहा है, वो 50% वेट तो कैट को देना चाहिए, बिकॉज वेट देंगे। PI का 20-20% होगा, वर्कएक्स को और प्रोफाइल को यहां पे 10-20% वेटेज देंगे। IIM अहमदाबाद डाइवर्सिटी पे काम कर रहा है तो यहां पे दे सकता है, बट लेट्स सी वो क्या होगा। जो भी होगा मैं अपडेट करूंगा एंड दिस इज अ कंडीशन अप्लाई। फर्स्ट ईयर कैट वेटेज ऑलवेज हाई रखते हैं, जनरली हमेशा देखा गया कि फर्स्ट ईयर कैट का वेटेज हाई रहता है। दे मस्ट प्रूव क्वालिटी एंड उसके बाद फिर वो अपने आप को इंप्रूव करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बेस्ड ऑन द डेटा कि हमारे पास कितने बच्चे आ रहे हैं।
बिकॉज ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट मॉडल है ना, कितने बच्चे आपके पास जाते हैं, कितने बच्चे आपके पास नहीं जा रहे हैं। अगर आपके पास बच्चे आएंगे तो अपने कैट मॉडल को अपडेट कर देंगे कि कैट का वेटेज कम रखते हैं, प्रोफाइल पे जाते हैं। डाइवर्सिटी कुड बी द वन मेजर फैक्टर जिस पे अहमदाबाद हमेशा विश्वास किया है, चाहे वो एकेडमिक्स हो या जेंडर डाइवर्सिटी हो, हमेशा रहता है। IIM अहमदाबाद मेंटोर्स स्कूल्स लव डाइवर्सिटी। नॉन इंजीनियर्स हो सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स को डाइवर्सिटी मिल सकती है। अगर आप बीकॉम हो, बीए हो, बीएससी हो, तो आपके पास ये गोल्डी लॉक्स जोन हो सकता है। अगेन इस वीडियो के बेसिस पे, क्योंकि मैं गुवाहाटी का वीडियो है तो इसमें मैं गुवाहाटी को थोड़ा सा प्रेज कर रहा हूं, बट आप बाकी सारे ऑप्शंस को देखना। एमबीए इज ऑल अबाउट अ ट्रेड ऑफ। एमबीए में आप सीखते क्या हो, दिस इज ऑल अबाउट अ ट्रेड ऑफ। सिलेक्शन स्ट्रेटेजी जो भी है आपका ट्रेड ऑफ है, आपको क्या मिल रहा है। क्या आप हर एक ट्रेड ऑफ में कैट 2026 को हमेशा सोचना, क्या मैं कैट 2026 दोबारा लेके कुछ बेटर ले सकता हूं, मैं वर्कएक्स लेके बेटर देख सकता हूं। तो आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं उसमें हमेशा कैट 2026 ऑप्शंस को डाल के रखना। इफ यू वांट माय मेंटरशिप, आप मुझसे बात कर सकते हो, देख सकते हो। नॉट टू हाई परसेंटाइल प्रेशर मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। 85, 90, 90 इज द बेयर। आज का तो 90 बेयर चलता है, उसमें चलना चाहिए। नॉट टू रिस्की इंस्टीट्यूट हम नहीं लेंगे इसमें। जो आपको देखना होगा, बैलेंस अपॉर्चुनिटीज को देखना स्टार्ट कीजिए। आप अपने आप को देखना स्टार्ट करो कि आपके पास क्या ऑप्शन है। दिस इज अबाउट अ ट्रेड ऑफ। ये हमारा ट्रेड ऑफ होता है। अगर मैं ट्रेड ऑफ के बारे में बात करूं तो मुझे जो लगता है इंटरव्यू एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है, क्या नहीं सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अगर अभी से स्टार्ट करना स्टार्ट कर, लाइक इंदौर को उन्होंने अपना इंटरव्यू करवाया था, बट नागपुर से इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करवाया और कहीं और से इंटरव्यू प्रोसेस ले रहे हैं। बट अगर अभी से वो काम स्टार्ट कर दे, दैट इज अहमदाबाद। अगर वो अभी से काम करना स्टार्ट कर दे तो इंटरव्यू प्रोसेस ले सकते हैं। लेकिन पहला चांसेस है 50-50 का गेम चल रहा है कि मैं इंटरव्यू लूंगा या नहीं, तो मैं पूल प्लेसमेंट मतलब बाकी से डेटा उठा लूंगा, वो देखते हैं। अब इंटरव्यू में अगर लेते हैं तो आपसे क्या देखेंगे, अगर लेते हैं तो सेम अहमदाबाद का जो चलता है क्राइटेरिया वही चलेगा। लीडरशिप अंडर अनसर्टेनिटी, फाउंडिंग बैच मैच्योरिटी होनी चाहिए उनका, प्रेशर हैंडलिंग उनका होना चाहिए। बिकॉज ये फाउंडिंग बैच है, आपको कुछ भी नहीं पता है कि हम सुबह स्कूल कॉलेज जाएंगे, वहां पे रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, सब कुछ नया क्रिएट हो रहा होगा। तो फाउंडिंग बैच को थोड़ा सा मेच्योर होना पड़ता है। फाउंडिंग बैच हमेशा मेच्योरिटी खोजता है। समर प्लेसमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, अनसर्टेनिटी का माहौल है यहां पे, बिकॉज ये है। तो ये चाहते हैं कि हम इस टाइप से देखना स्टार्ट करें और परेशान नहीं हो। दे डोंट वांट फॉलोअर्स कि तुम सर मुझको कुछ नहीं मिला मैं आपके पास ज्वाइन कर रहा हूं, ऐसा नहीं। आपके पास विलिंगनेस होनी चाहिए IIM गुवाहाटी को ज्वाइन करने के लिए। आपके पास एक विजन होना चाहिए, तो आप IIM गुवाहाटी के लिए तैयार है। एल्स अगर आपको मैं सिंपल कहता हूं कि चलो आप इंटरव्यू नहीं लिया, उन्होंने कैट के बेसिस पे भी सॉल्व कर दिया, बट अगर आपके पास विजन है और आप अनसर्टेनिटी में जी सकते हो, तभी आप IIM गुवाहाटी को चूज करना, तभी बाकी चीजों के ऊपर इसको ट्रेड ऑफ में पॉइंट्स देना, एल्स मत देना। अब फर्स्ट बैच का एडवांटेज कोई बात नहीं करना चाहता है कि नहीं, फर्स्ट बैच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अनसर्टेनिटी है, प्लेसमेंट क्या होगा नहीं होगा, कहां रहेगा बच्चा, कहां रहेगी बच्ची, कैसे जाएगी कैसे नहीं जाएगी, एंड दैट टू गुवाहाटी हम कैसे करें। नाउ द मोस्ट अंडररेटेड MBA कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करना चाहता हूं, फाउंडिंग बैच पावर। अगर आज से 20 साल के बाद आप अभी गए और आपको अच्छा नहीं लगा उतना, 2 साल आपने वहां पढ़ाई की, 18 मंथ एक्चुअली पढ़ाई की, और एक प्लेसमेंट लेके बाहर निकल जाते हो, बट आज 20 साल के बाद जब वापस आओगे या आप अपनी कहानियों में बताओगे आई वाज द फाउंडिंग बैच पावर, मैं फाउंडिंग बैच का एलुमनाई हूं, दिस इज गोइंग टू इंपैक्ट। ये आपकी स्टोरियों में होगा, बट स्टोरीज हमेशा सेल होती हैं। व्हेन यू ज्वाइन बैच 01, मेंटोर इंस्टीट्यूट रेपुटेशन ऑन द लाइन, आपके पास मेंटोर इंस्टीट्यूशन का हाथ होगा। आप उसे कैसे इनकैश कर सकते हो, आपके ऊपर है। रिक्रूटर्स आर पर्सनली नज्ड, उनको देखा जाएगा। मीडिया कवरेज आपके पास हाई है, मैंने आपको बताया है। फैकल्टी इन्वॉल्वमेंट इज इंटेंस होने वाली है। बैच 1 लाइक जो ये हे हाई वीडियो बनाते हैं और ये बनाते हैं वो बनाते हैं और जिनका पूरा का पूरा चैनल चलता है ऑन द सम ऑफ द हाइप क्रिएट करके, क्या मेरा वीडियो हाइप होता है? यस, समटाइम्स यस, आई डू एक्सेप्ट, बट आई ऑलवेज ट्राई टू टच द रियलिटी। वो क्या बोलते हैं फैकल्टी की, इसको देखेंगे सब कुछ कि 26, 28 बैच 27 में इनका SIP क्या हुआ, तो ये बात होगी हर एक जगह, सोशल मीडिया में भी ये बात होगा। तो प्रेशर तो अहमदाबाद के पास होगा, तो ये ट्राई करेंगे इनको बेटर करने का। ये हमारे पास है। जो मुझे लगता है कि जो इनॉग्रेट बैच का होगा, दिस कुड बी, अगर आप टॉप
की बात करो 14 to 16 lakhs तो पैकेज जाएगी। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द एवरेज, ये एवरेज ऑफ द टॉप क्वांटाइल का 14-16 lakhs एवरेज जाएगा। अभी अगर बेबी आर्म में बात करो तो लोग 8-9-10 lakhs में भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहां भी 8-9-10 lakhs का पैकेज तो आएगा ही आएगा। सर 17-18 lakhs का मैं फीस दूंगा, फीस यहाँ की कम होगी एक्चुअली, और मुझको 8-10 लाख का पैकेज मिलेगा, कैसे काम चलेगा? उसके लिए आप अपने ऑप्शंस बाकी को एनालाइज करो, क्या आपको कोई और ऑप्शंस मिल रहे हैं इंक्लूडिंग कैट 2026, देन आप प्लान करो क्या होगा क्या नहीं होगा। 14 to 16 lakhs इज द एवरेज, अबव एवरेज में अगर आप रहते हो तो इस पैकेज को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये है। और मुझे लगता है कि अब ये देखना ऑलरेडी हायर देन द मिनी बी, और ये जो होगा ना बहुत जो बी माइनस है टीयर 3 के कॉलेज हैं उससे तो ऊपर ही रहेंगे ये, उनका फीस भी होता है 18-19 लाख का फीस होता है। अगर आपका टीयर 3 बी स्कूल मिल रहा है जहां पे आप अनसर्टेन हो तो ये आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है, बट मैंने आपसे हमेशा कहा है अनसर्टेनिटी के लिए ये कॉलेज एक सही कंडीशन नहीं होगा, इसे याद करके रखिएगा। अगर आप सर्टेन हो और आपको पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा तभी कीजिएगा। इफ यू बिलीव लॉन्ग टर्म यूनाई एडवांटेज तभी आना, शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट या शॉर्ट टर्म गेन या शॉर्ट टर्म लाइफ टफ बहुत ज्यादा हो सकती है। सब कुछ अनसर्टेन है, बिल्डिंग मिल चुका है यहां पे, तो देखो आपके पास आईएम्स है तो एक बिल्डिंग भी है, कुछ ऐसे कॉलेज नए बने हैं जो किसी और बिल्डिंग के रेंट में 1-2 क्लासरूम के साथ चल रहे हैं, आपके पास एक बिल्डिंग मिली हुई है। अगर आपको 10 साल के बाद देखना है तो दिस कुड बी वन थिंग हो सकता है व्हेन गुवाहाटी बिकम द टॉप बी स्कूल्स ऑल्सो। अगर वो आते हैं तो लाइक 2011 में उदयपुर हुआ, 11-12 बेबी आइम्स, 15 में आपका बेबी आइम्स आना स्टार्ट हुआ, 15-16 में 10 साल तो हो गए। बेबी आइम्स में कुछ बेबी आइम्स आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं प्लेसमेंट को लेके, बट आज स्ट्रगल कर रहे हैं का कंडीशन अप्लाई, आज माहौल ही स्ट्रगल का है, मार्केट साथ नहीं दे रही है, इकोनॉमी में अप एंड डाउन है, अनरेस्ट है, तो हम उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर मार्केट साथ देती है और सारे कंडीशन आपके साथ होते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। हु विल बी द सीनियर मोस्ट एलुमनाई? आप होने वाले हो, आप स्टोरी क्रिएट करने वाले हो। बैच 1 द एलुमनाई रेवरेज कंपाउंड्स। एलुमनाई के पास बहुत कुछ पावर होता है, आप लिख सकते हो कि मैंने आई एम गुवाहाटी में गया तो मैंने ये लेवरेज किया, ये किया, ये किया, ये किया, हमने ये किया। अगर आप वहां पे जाके फाउंडर्स की तरह काम करना चाहते हो तो गुवाहाटी आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा। जो मुझे लगता है टाइमलाइन जो होना चाहिए, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, दिस कुड बी कैट 2020 फॉर्म इंटरेस्ट आस्क्ड एडिट विंडो में हो चुका है, इनको वेटेज देना चाहिए। लेट्स सी, बाकी तो आपका है बेस्ड ऑन द इंदौर, उदयपुर, नागपुर हिस्ट्री। अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है मार्च अप्रैल से इनके प्रोसेस स्टार्ट हो जाने चाहिए, चाहे वो आपको इंटरेस्ट दे दे या पीआई शॉर्टलिस्ट दे, इनके प्रोसेस स्टार्ट होनी चाहिए। इंटरव्यूज अगर होती है या वो बताना स्टार्ट कर तो अप्रैल में ले सकते हैं। फाइनल बैच हमेशा डिले होता है, फाइनल ऑफर्स मई जून तक आएगा। अहमदाबाद जनरली अप्रैल में ही देता है, बट बेबी आर्म्स मई जून तक जाते हैं तो वो जाएंगे। मुझे जो बैच लगता है जनरली हर एक जगह जुलाई में, जून में बैच स्टार्ट होता है, जुलाई अगस्त में बैच स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है सितंबर भी बैच स्टार्ट करके प्रोसेस को हाइब्रिड कर दे, ऐसी होती है चांसेस। फर्स्ट एडमिशन अगस्त तक जा सकता है, मतलब पूरा का पूरा अगर ये करना चाहें तो ये जाएगा, आप इसके अकॉर्डिंग तैयार रहिए। बट यहां पे एक छोटा सा इशू जो आ रहा है मैं आपको बता दूं, वो इशू क्या है कि अगर मुझे आईएम गुवाहाटी में जाना है और मैंने किसी एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, क्या मुझे वो रिफंड करेगा? अगर ये डिले करते हैं तो वहां से रिफंड के पॉलिसीज कुछ प्रॉब्लम्स करती हैं। आईएम्स रिफंड पॉलिसी को अगर मैं देखूं, मैं इसको भी बहुत ज्यादा फाइट कर रहा हूं। IIM रिफंड पॉलिसी इज नॉट बेस्ड ऑन द यूजीसी, वो अपनी रिफंड पॉलिसी खुद से क्रिएट करते हैं, बिकॉज अंडर द IIM एक्ट IIM के पास ऑटोनोमस का पावर है, ऑटोनोमी है उनके पास, वो कुछ भी अपने रूल्स बना सकते हैं। तो आपको लगता है कि अगर आप यहां आना चाहते हो तो अच्छी तरह से तैयार कीजिए, कुड बी द लॉस आपके खाते में हो सकता है अगर ये प्रोसेस को डिले करे तो, सो प्रिपेयर उसके हिसाब से रखो। एट द लास्ट अगर मैं आपको अपने टेक के बारे में बात करूं तो माई टेक विच इज द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ दिस वीडियो इज IIM गुवाहाटी इज नॉट जस्ट IIM नंबर 22, एटलीस्ट इस समय जस्ट IIM नंबर 22 नहीं है, दिस इज IIM अहमदाबाद का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। आप इसे बेबी IIMs बुलाओ, नेसेंट IIM बुलाओ, बच्चा IIM बुलाओ या छोटा बच्चा IIM बुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसके पास IIM अहमदाबाद का एक्सपेरिमेंट मॉडल है। एंड हिस्ट्री हमें ये बताती है दो जो एक्सपेरिमेंट सक्सीड वो हुए हैं।
यू आर स्कोरिंग 90 to 95 परसेंटाइल, एंड अगर आपका कुछ अप एंड डाउन हो रहा है तो आप इसको एक ऑप्शन रख सकते हो। इफ यू वांट आई एम ब्रांड अगर आपको चाहिए तो, एंड हाई ग्रोथ अपसाइड अगर आपको आप खुद से कर सकते हो तो ये आपके लिए है। इफ यू वांट फाउंडिंग बैच का लेवरेज मिल सकता है तो आपके लिए है। आई एम गुवाहाटी शुड बी योर प्राइम रडार, आप कर सकते हो, ये आपके रडार में हो सकता है। बट दिस इज अगेन अ ट्रेड ऑफ। मैं आपको बता रहा हूं जितनी भी बातें यहां पे लिखी हुई है उसे आपको देखना होगा। ये सारी बातें, these talks like the final verdict, Guwahati is not the number 22, आई एम अहमदाबाद इसका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है ये, एंड हिस्ट्री में आपने देखा है इंदौर, उदयपुर एंड बाकी कुछ आपने देखा है एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल थे या वो फाइट मार रहे हैं, हम देखेंगे। आई एम गुवाहाटी आपके रडार में होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके रडार में होना ही होना चाहिए। एंड जिसके लिए मैं फेमस हूं, मैं कैट के साथ भी था, कैट के बाद भी हूं, और हमेशा आपको गाइड करता रहूंगा, इसे मान के रखिएगा। बिकॉज मेरा मोटो ही यही है, कैट के साथ भी, कैट के बाद भी, वी ऑलवेज स्टे विथ यू। एंड रिमेंबर्स व्हेन हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जब हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही होती है, आई एम अहमदाबाद का मेंटरशिप मिल रहा है या किसी ओल्ड आइम्स का मेंटरशिप कर रहा है, ओनली दोज प्रिपेयर्ड बेनिफिट फ्रॉम इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है, अगर आप प्रिपेयर्ड हो मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली भी, और ट्रेड ऑफ अच्छे से करते हो बाकी सारे ऑप्शन के साथ, तो ओनली दो जो प्रिपेयर होते हैं उसे फायदा मिलता ही मिलता है। माई सेल्फ अमी, मैं कैट के साथ भी और कैट के बाद भी आपके साथ हूं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहता हूं। एट द लास्ट, इफ यू वांट द बेस्ट रिजल्ट, आपको अपना बेस्ट देना होगा। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में क्या आप लैबरेट हो या आप उस एक्सपेरिमेंट से कुछ अपने आप को सुपर गेन कर सकते हो, यह आपको डिसाइड करना है। मैं आपको हेल्प करता रहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंफॉर्मेशन, किसी अपडेट, किसी क्वेश्चन या किसी ग्रेट एनालिसिस के साथ, हमेशा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।